सारा पता है खानू वाली सुदेश कुमारी प्रकरण को आप ज्यादा की कौन बताऊं बिंग बारे में, क्योंकि सारा नहीं पता है ये चीज को। ठीक है, 25 तारीख की घटना है और 25 तारीख को बाद में 28 तारीख तक है कोई भी कौन है वहां की मदद करना है। सिर्फ इंसानियत और जिनका जीवित इंसान है, जीवित मेरा कहने का मतलब है जिनका जमीर जिंदा है। जमीर जिंदा है एक सुनीलपुरी भाई साहब पत्रकार खानू वाला और एक रामेश्वर बाबल, जिन्होंने इस जिका आंदोलन ने उठायो, एक तो आगे ले गया है आंदोलन ने बहन ने न्याय दिलाने वास्ते। तो ये सिर्फ ये दो है जिका आंदोलन उठायो है। जीवित इंसान आ एक गुहार करी जीवित इंसान आ गए जिका जमीर जिंदा बांगा गए बिथे सारा वो हमारा साग्या लगो एक गो परिवार उजड़े है। पहला भी बहुत जन का परिवार उजड़े है और पहला चलो कोई दिक्कत को रही हो, सारा का परिवार उजड़िया, कोई बात न्याय कौन मिलो। पर ये बहन सुदेश कुमारी न्याय दिलाने वास्ते दो जीवित इंसान बंगी वजह आज आंदोलन खड़े होने लग रहे है और बहन ने न्याय दिलागे रहा। और मारा भी कुछ पत्रकार साथी हिस्सा है जिगा सत्र बिल्कुल गिर चुके है। बिल में पत्रकार को या के को दुष्ट को शब्द ही खत्म होने लग रहे है, शब्द ही खत्म होने लग रहे, क्योंकि कुछ ऐसा शब्द है जिका आप यूज भी कौन कर सका। इतनी खतरनाक तरीकों पहला तो भाई बात ने दबाई बा, फिर अब एक ऑडियो और वायरल करने ला रहे हैं आंदोलन ना फेल करने वास्ते। क्यों भाई जी धमकी दे रहा है? कौन है पत्रकार, बताइए नाम बताइए। पत्रकार तो विकास पारी का है, खुले में कहते हैं हमने कोई चोरी नहीं की है। वो आता है यहाँ से परिवार से, पीड़ित परिवार से पूरी बातें पूछता है। नहीं, एक बार आपने ग्रुपों में एक मैसेज वायरल करते हो उसमें लिखा हुआ था सारा। बिल्कुल हमने सपट लिखा है। क्या मामला है? वो क्या मामला है कि हम सुबह जब 26 तारीख को आते हैं तो विकास पारी क्या थाने में आता है। थाने में आके विनोद से सुभाष जो उसका पति है उससे पूरे रिपोर्ट पूछता है। उसके बाद में वो अपना कैमरा जो गड़साना स्वास्थ्य है जो स्वागत कक्ष है उसके आगे लगा हुआ बोर्ड उसमें नजर दुड़वाता है और डॉक्टर की सारी बातें करता है। उसके बाद में कहता है कि 15 मिनट बाद में आपकी खबर चलाएंगे और लोगों को हम जागृत करेंगे और ये हमारा इंसानियत का मेरा धर्म है, मैं पत्रकार हूँ, मैं सच कहता हूँ। उसके बाद में 2 बजे हम तो क्यों संकट में थे, हम तो चले गए कुदरती दो पत्रकार कौन ही भाई जी, पत्तलकार एक शब्द हो रहा पत्तलकार। उसके बाद में 3 बजे उसको फोन किया जाता है। उसने कहा कि मेरे ऊपर मेरे बॉस को भेजा है, वो चलाएंगे, उनके हाथ में चलाना। मैंने कहा यार छोटी से छोटी खबर आप चला देते हो तो ये तो बहुत बड़ा मामला है गड़साना मंडी का। और एक मैं और कहना दुख की बात ये कहना चाहता हूँ कि राजेश गौड़ जो हत्यारा है वो जो अपने मीडिया के सामने आता है तो वो रंग लगा के आता है, होली के दिन रंग लगा के वो कहता है कि परिवार मैं सही हूँ, परिवार गलत है। अरे उसका घर खून से सना हुआ है और तुझे होली दिख रही है। रंग लगा के आता है, रंग लगा के आके भाषण देता है। और उसके जो दलाल मंडी के 4 दलाल है जिन्होंने गड़साना मंडी का बेड़ा गर्क रखा है, उन दलालों ने अपने अलग अलग वीडियो जारी करता है कि यहाँ व्यापार मंडल में आए। क्योंकि व्यापार मंडल क्यों आए भाई? आप उसके घर नहीं जा सकते क्या? गांव में कौन मार रहा है आप लोगों को? क्या आपको जान को खतरा है जिसकी जान चली गई? ऐसा कोई हो सकता है इंसानियत में कि किसी के घर जाए और वो उसके मारने के लिए उतारू हो जाए? तो ये जो अनिल बयान है व्यापार मंडल से हमेशा नहीं चाहते। व्यापार मंडल बाजार का माई बाप होता है और हम उम्मीद करते हैं कि वो न्याय दिलाने में साथ आए। जी सर, ये आपके पास प्रकरण आता है, ये पूरा आंदोलन किस प्रकार खड़ा किया जाता है? मुझे 26 तारीख को सुबह कॉल आती है कि ऐसे करके घटना हो गई और इसलिए हम तुरंत वहां से रवाना होकर, मेरे गांव का मामला था, मेरे गांव की बहू बेटी थी, इसलिए हम तुरंत यहाँ पहुंचे। आके हमने की तो सीआई साहब ने कहा कि हम आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे। मुकदमा कोई कानूनी रूप से हम नहीं कर सकते कि पहले जांच करवाएंगे, जांच कमेटी का गठन करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके उसका अंतिम संस्कार हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद में हमने 26 तारीख से लेके चलो 25 की रात मेरी निकल गई, जैसे तैसे 26 को हमने अंतिम संस्कार करके उसके बाद में 3 तारीख तक हमने इन लोगों का इंतजार किया है कि हमें कोई न्याय मिलेगा, हमारी कोई मेडिकल रिपोर्ट आएगी, इसलिए हम चुप रहे। 4 तारीख को हम लोगों ने 3 तारीख को हमने सोचा कि क्यों ना इसकी आवाज उठाई जाए, लोगों के बीच हमें जाया जाए कि न्याय मिले। छोटी सी बच्ची है, वो न्याय की गुहार भी लगा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद में ये प्रकरण चलता रहा। 4 तारीख को हम इकट्ठे हुए, त्योहार का दिन था, फिर भी लोगों ने अच्छा सहयोग दिया 150-200 के लगभग। तो 6 तारीख को आज के दिन आह्वान किया। सबसे बड़ी बात तो विडंबना ये है कि व्यापार मंडल बाजार का माँ बाप होता है, पूरे बाजार का व्यापार मंडल माँ बाप होता है, वो इसको पनाह दे रहा है। इतने बड़े ये डॉक्टर नहीं है, हत्यारा है, एक तरफ से मौत का कुआं चला रहा है। और उससे बड़ी सीएससी जो भागीरथ वाजी है उसने हमें कहा था कि 1 घंटे बाद में आपको 26 तारीख को कहा था 1 घंटे बाद में आपको इसकी मैं रिपोर्ट दे दूंगा, ये रेप कार्ड कैसे बनाए। आज तक वो चुप है क्योंकि वो उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके आंगनबाड़ी सहायिका से लेके ऊपर तक पूरे लोगों को पैसे इकट्ठा करता है। यहाँ कोई बोलने वाला लोग नहीं है, इसलिए इन्होंने ये सोच रखा है भी यहाँ गुंडागर्दी पूरी चलती है।
बाजिया का सबसे, अगर बाजिया नहीं सुधरा तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि रेफर कार्ड बनता है, शांति नर्सिंग होम में मरीज भर्ती है और रेफर कार्ड सरकारी हॉस्पिटल में बन के आता है और उसके सुविधा भी नहीं दी जाती है। आज भी वो गाड़ी वाला किराया हम लोगों से मांग रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि मैंने व्यवस्था करके दी है, तो किराया हमसे क्यों मांगा जा रहा है? अच्छा, गाड़ी वाला किराया आपसे हमारे से मांगा जा रहा है। पीड़ित परिवार को फोन किया जा रहा है कि हमारा किराया दो, कोई बात नहीं, उसका किराया भी देंगे, किराए से कोई बात नहीं, किराए की वाली बात नहीं, किराया देंगे, पर वो डॉक्टर से बात करा कि मैंने साधन उपलब्ध करा के दिया, तो तैने क्या उपलब्ध करा के दिया है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब